चमत्कारी बीज। ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब किसान रामू की। रामू के पास ज़मीन तो थी लेकिन किस्मत नहीं थी। हर साल बारिश धोखा दे जाती और फसलें सूख जाती। पर एक दिन एक रहस्यमय बूढ़े बाबा ने उसे एक जादुई बीज दिया। यहाँ से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की अनोखी कहानी। रामू एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान था। उसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी और उसका बेटा स्कूल जाना छोड़ चुका था। गांव वाले उसे हमेशा ताना मारते, रामू तू खेती छोड़ दे, ये तेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह रोज सूरज से पहले उठकर खेतों में हल चलाने जाता था और वो यूं सोचता था कि उसकी शायद किस्मत एक दिन उस पर मेहरबान होगी। एक दिन जब रामू जंगल के रास्ते घर लौट रहा था तब उसे थोड़ी दूर जाते जंगल में एक बूढ़े बाबा मिले। उनकी आंखों में चमक थी। बाबा ने कहा, बेटा परेशान लग रहे हो। रामू बाबा को उसकी परेशानी बताई। फिर बाबा ने उसे कहा, रामू बेटा, ये ले एक जादुई बीज है, इसे तू अपने घर के आंगन में बो देना। जब ये बीज उगे तो उसके पास बैठकर अपने दिल की सच्ची इच्छा मांगना। रामू चौंक उठा और वो बीज लेके वहाँ से चल पड़ा। रामू ने अपने आंगन में बीज बो दिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, पर तीसरे दिन रात को उस जगह एक सुनहरी बेल उगाई और उसके ऊपर कोई फल फूल नहीं बल्कि एक चमकती हुई सुनहरी चिड़िया उग रही थी। रोज सुबह रामू वहाँ बैठकर चिड़िया को देखा करता और वो चिड़िया से एक ही आवाज़ आती, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, सच्चे मन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। फिर एक दिन चिड़िया से एक आवाज़ आई, तू अब अपनी एक इच्छा मांग सकता है। रामू ने आंखें बंद की और कहा, मैं अपने पूरे गांव को खुश देखना चाहता हूँ। हर खेत में फसल हो, हर घर में रोटी। उस रात जोर की बारिश हुई मगर नुकसान नहीं, वरदान बनकर। सुबह देखा कि रामू का खेत नहीं, पूरा गांव हरा भरा हो गया था। हर किसी की जमीन पर फसलें लहरा रही थी। गांव वालों ने रामू को देवता समान माना, पर रामू मुस्कुराकर बस इतना बोला, ये सब उस बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है और शायद मेरे सच्चे मन की ताकत। वो जादुई बेल आज भी रामू के घर के आंगन में है, पर अब वो चिड़िया सिर्फ उसे मिलती है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और दूसरों की भलाई सोचता है।